महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। खुश रहो। महाराज क्यों रे? आपका आदेश जो था मैं उसका पालन करके आया। जो हमने कहा वो हाँ, हमारे सामने लाओ। मैं शादी साथ में लाया हूँ और आपने कहा था 5 कन्याओं में से होनी चाहिए, तो वो भी हमारे सामने लाओ। आइए। हमारे महाराज आपको बुला रहे हैं। लेकिन महाराज एक बात बताऊं आपको। हाँ, शर्त बता दो मेरी। महाराज के लिए क्या शर्त है मेरी? महाराज इनकी ये शर्त है कि जो भी उनका पंजा मोड़ देगा उसी के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करें। स्वीकार है। तैयार है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाइए मेरी शर्त पूरी करने के लिए। लंकेश तैयार हो जाइए। कल से बचा है तुम्हारा। आ जाओ। मेरी शर्त पूरी हो चुकी है। अब मैंने अपनी पुत्री मंदोदरी तुमको सौंप दिया हो, इनके लिए स्वीकार करें। जी महाराज। गंधर्व विवाह कराना जानते हो? गंधर्व विवाह? हाँ महाराज, मैं भली बात ही जानता हूँ। कराओ, संपन्न करो। आओ इधर आओ। सबसे पहले माला डालो। आहा, क्या शोभायमान हो रही है। अब इधर आइए। आइए महाराज, इधर आओ। आप भी महाराज इधर आओ। देखो, जैसा मैं कहूंगा वैसा आपको बोलना है। क्या बोलोगे? पहले अपना हाथ आगे लाओ। आप इधर आओ, अपना हाथ आगे लाओ। ऊपर ना धरो, नीचे रखो, बहुत जल्दी होता है। देखो महाराज, मैं जैसा कहूंगा वैसा कहना है। कहो गाजर सड़कों के कंकड़, बोलो गलियारे की धूल। महाराज आपको ये लड़की कबूल। स्वीकार। वाह। अब बिल्लू आप ऊपर धर लो, तुमने धर लो। जैसा हम कहेंगे वैसा आप तुमको कहना है। हाँ, कहो गाजर की पेदी, गाजर की पेदी। कोई बात नहीं। मोर कहीं का ऐसा करो। मंदोदरी के हमारी माता केकसी के पास भेज दो। ठीक है, आइए महारानी। और इनसे जो लेना चाहो ले सकते हो। महाराज आपको कुछ देना हो तो दे दो। हाँ, दहेज में कुछ देना हो तो दे दो। हाँ, मैं दहेज में तुमको दे रहा हूँ। रावण तुम्हारे लिए, तुम्हारी भुजाओं में ताकत है, मुझे हरा चुकी हो। ये इस राज का हुसूल है जिसका नाम लंका है। मुझसे यक्षों ने छीन ली है। तुम वहां जाकर के यक्षों को वहां से हटा दोगे तो लंका में राज तुम करोगे। ये मेरी तरफ से दहेज है। चंद्रहास। ये चंद्रहास आपको युद्ध करने के लिए स्वीकार करो। महाराज चलो, हमारे साथ आक्रमण कर दिया जाए। बिल्कुल महाराज। मृत्युंजय। सभी भाग गए महाराज आपके भय से। अब आप लंकापति बन गए हैं। वाह महाराज रावण। मायावान। महाराज अब हमारी बात को ध्यान दे करके सुनो। आदेश। एक बार अब मुझे एक बार स्वर्ग को भी विजयी बनाना है। मुझे
देवपुर के द्वार पर सीढ़ी लगानी है मुझे। मेहमान उस ब्रह्मलोक की इस पृथ्वी पे लानी है मुझे। असंभव को संभव करके दिखाना है मुझे। आग में धुआं न हो, मेघ में गर्जन न हो, राक्षस वंश का कभी मर्दन न हो। ब्रह्मा का निश्चित वेद पाठ करना, विष्णु का प्रतिदिन शेष सैया पर शयन होना और सुरपति का विशाल वैभव मुझे स्वप्न में भी नहीं सुहाता। देखता हूं कि अब इनको नष्ट होने से कौन रोक पाता है। अरे दृष्टि से मेरी कोई भी बचने ना पाएगा। आएगा जो मेरे सामने वह कुचल के रख दिया जाएगा। सर, असर, नाग, किन्नर, ये सब कौन है? अरे मैं हूं सृष्टि का नायक, मुझसे बढ़कर कौन? बधाई हो। क्या हो गया? युवराज मेघनाथ गुरु शुक्राचार्य के आश्रम से विद्या अध्ययन करने के पश्चात लंका नगरी में पधार रहे हैं। महाराज, अरे आपके पुत्र खंडर विद्याधर पूर्ण करके लंका नगरी में पधार रहे। जय हो, जय हो। पिताश्री जय शंकर की। जय मृत्युंजय। पुत्र घनाद, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि ये देवता रणभूमि में हमारे सामने नहीं आते। रणभूमि में ये अपने से सबल समझ करके रणभूमि छोड़ करके भाग जाते हैं। इसलिए इनका मारना अथवा इनको जीवित रखना, ये सब हमारे हाथ में होना चाहिए। इसलिए जाओ पुत्र, जाओ इंद्रलोक में जाकर के धावा बोल दो, समस्त देवताओं को बंदी बना करके हमारे सामने। पिताश्री आप किसी भी बात की चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही देवलोक के ऊपर चढ़ाई करता हूँ। देवराज इंद्र के सहित सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को लाकर के आपके इन शरणों में डाल दूंगा। आप चिंता न करें। मेहमान जी महाराज, आक्रमण कर दो देवलोक के ऊपर। हाँ। चलो चलो। हर हर महादेव। मेहमान, जी सर। क्या देवराज इंद्र का कोई सेवक हाँ हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है? मिलेगा तो मैं उससे पूछ लूंगा, बोल दूंगा आपके बारे में। चलता हूं। मेहमान, देवराज इंद्र का कोई सेवक दिखे तो उसे जाकर के कहो लंकाधिपति लंकेश के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आए हुए हैं। या तो देवराज इंद्र हमारी अधीनता को स्वीकार करे या फिर युद्ध के लिए सावधान हो जाए। देवता हो, हाँ बोलो, किस कारण से आए हो? सुनो, हमारे
सरकार के पुत्र, सरकार के पुत्र, हमारे रावण सरकार है ना, उनके पुत्र घननाथ आए हुए हैं। अच्छा। और उनका कहना है अपने राजा से जाकर कहो, क्या कहना है? कह देना या तो हमारे महाराज की अधीनता स्वीकार करो, गुलाम बन जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यहीं खड़े रहो, हम महाराज से आदेश लेकर के आते हैं। जाओ जाओ। बोलो इंद्र महाराज की, बोलो देवराज इंद्र की, महाराज की जय जयकार हो। महाराज रावण का पुत्र घरनाथ प्रथम दौड़ियों पर खड़ा है और कहता है या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। बताइए महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? क्या कहा मंत्रीवर? रावण का पुत्र आज हमारे इस देवलोक में आया है जी महाराज। और हमसे ये कह रहा है कि या तो हमारी अधीनता स्वीकार करें या संग्राम के लिए तैयार हो जाएं। तो तुम उसको जाकर मेरा ये पैगाम सुना दो कि हम अधीनता स्वीकार कर नहीं सकते, हम अधीनता स्वीकार उसकी कर नहीं सकते। यहाँ बड़े बड़े मर्दाने हैं, खाने को मोहन भोग नहीं, लोहे के चने चबाने हैं। जाओ जाकर कहो कि हमें तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं है, हम संग्राम करने के लिए तैयार हैं। जैसी आज्ञा महाराज। ए मायावान, अपने सरकार से कह दे यहाँ कायर नहीं, बुजदले नहीं, यहाँ कायर नहीं, बुजदले नहीं, यहाँ बड़े बड़े मर्दाने हैं। एक खाने को मोहन भोग नहीं, बेटा लोहे के चने चबाने हैं। अरे तो क्या हमका लाद के ब्रेड पकोड़ा है क्या? अरे तुम ब्रेड पकोड़ा से भी बेहतर हो, 24 घंटे खाने की बात करते हो। अच्छा। लड़ने के लिए तैयार हैं। देखो, मायावान। सरकार क्या कहा? अरे वो तो कह रहा है कि हम कोई ऐसे वैसे नहीं, हम तैयार है युद्ध के लिए, अधीनता स्वीकार नहीं है मुझे। अच्छा, हाँ। युद्ध के लिए तैयार युद्ध के लिए है। ललकार आए तो है। फिर बचने दो सहनाई और शुरू कर दो लड़ाई, आक्रमण कर दो। आक्रमण। जो भी देवता दिखे पकड़ पकड़ के बंदी बनाते जाओ। कहाँ गए और सभी? आक्रमण! देवता आक्रमण! क्या कहा देवराज? तुम हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं कर सकते? यदि नहीं कर सकते तो फिर आओ सामने, क्योंकि चाल जो बस की हो वो चाल चलनी चाहिए। चाल जो बस की हो वो चाल चलनी चाहिए। अरे ठोकरे खाने से पहले संभलना चाहिए। यदि तू चाल बेढंगी चलेगा तो आज तेरी गोद मारी जाएगी, तू भी हारा जाएगा, तेरी बाजी भी हारी जाएगी। अरे मेघनाथ, मैं तुझे बच्चा समझकर छोड़ रहा था और अब भी कहता हूं कि तू इस देवलोक से भाग जा, अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा। फिर इसीलिए कहता हूं कि तीर बनकर तू चलेगा, अरे तीर बनकर तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा, और रोग बनकर तू चलेगा तो मैं दबा बन जाऊंगा। आज युग की धारा से बुझाऊंगा अग्नि प्रचंड को और खंड खंड कर दूंगा पापी तेरे पाक को। देवराजेंद्र, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, समझे? देवराजेंद्र, शत्रुताई शेर करे वो भी कचरा से, तो जैसे धूल की औखादी के जो आकर लगे, इस तरह से ना ये जमी तुझे पनाह देगी, ना पनाह देगा तुझे आकाश मंडल।
गली गली में फिरेगा तू लेकर भिक्षा का कमंडल। अरे तू मुझे क्या मारेगा और तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। देवराजन चलो संभालो अपना शस्त्र और करो मेघनाथ का सामना। हर हर महादेव। चल सावधान हो जा। देवराज सावधान। पुत्र मेघनाथ, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ प्रणाम। और कल्याण हो। लो ये ब्रह्म शक्ति लो, ये प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ब्रह्म शक्ति प्रदान करता हूँ। और देखो इसमें विशेषता है, यदि संध्या कालीन के समय किसी के ऊपर वार करोगे, रात्रि में उपचार हो गया तब तो ठीक है, प्रातः काल होते ही वह मानव बच नहीं सकता है। जाओ